हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। काफी सारे स्टूडेंट्स एक बेटर करियर के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए एमबीए करना चाहते हैं और एमबीए करने के लिए आपके सामने वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जिसके थ्रू आप एक टॉप एमबीए कॉलेज में जा सकते हो। आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है वो होता है कैट का एग्जाम, जिसके थ्रू आप इंडिया के जो सबसे ड्रीम कॉलेजेस होते हैं आईएम्स उसमें एडमिशन ले सकते हो। आपके सामने एग्जाम होता है सैट का, जिसके थ्रू आप अनदर ड्रीम कॉलेज एक्सिलरी जमशेदपुर वहां पे जा सकते हो। आपके सामने भाई एनमैट का, स्नैप का, सीमैट, सीटी, टिसनेट, आईएफटी, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो बच्चों के सामने एक कंप्लीट डाउट रहता है कि सर किस तरह से अपनी एमबीए की प्रिपरेशन को अप्रोच करें, हर एक एग्जाम का क्या सिलेबस रहता है। एग्जाम से पहले हमने काफी सारी चीजें सुनी है प्रोफाइल बिल्डिंग से रिलेटेड, किस तरह से प्रोफाइल बनानी है, वो सब चीजें हमारे सामने। कुछ कंफ्यूजन है एमबीए में करूं या नहीं करूं, इसके अलावा क्या सिलेबस रहता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, कट ऑफ क्या रहती है, पेपर पैटर्न क्या रहता है। तो आज जो है मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो दे रहा हूं। इस वीडियो में आपको ए से लेकर जेड तक एक एक इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से आपको अपने एमबीए के लिए आगे बढ़ना है, किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है, पूरा प्रिपरेशन मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट को इंडिविजुअली कैसे डील करना है, टॉपिक्स क्या है, एंड जो भी आपके अदर डाउट्स हैं अपार्ट फ्रॉम प्रिपरेशन, चाहे वो प्रोफाइल रिलेटेड हो, चाहे वो एडमिशन रिलेटेड हो, प्रोसेस रिलेटेड हो, हर एक चीज आपको यहां पे समझ में आ जाएगी। तो इस पूरी वीडियो के नोट्स बना लेना। ये सारे एग्जाम में काफी सारे सालों से अपीयर कर रहा हूं एंड आपको एक कंप्लीट गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, व्हाई एमबीए। अगर आप एमबीए करने का सोच रहे हो तो उसके पीछे रीजन क्या है। तो सबसे पहला रीजन क्या होता है, सबसे पहला रीजन होता है सर मेरी पढ़ाई चल रही है, मैं भाई कॉलेज अपना कर रहा हूं, इस समय ग्रेजुएशन मेरी हो चुकी है या फिर होने वाली है और मैं भाई अपनी मास्टर्स करके अपना करियर स्टार्ट करूंगा। तो आपका पहला गोल हो सकता है सर मुझे अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी है, उसके बाद अपनी कॉर्पोरेट जर्नी या फिर अपनी प्रोफेशनल जर्नी को स्टार्ट करना है। दूसरा रीजन क्या होता है, सर मैं ऑलरेडी अभी जॉब कर रहा हूं या फिर मेरा जो कॉलेज है वो इतना अच्छा कॉलेज नहीं है ग्रेजुएशन का, इसीलिए मैं एमबीए करना चाहता हूं ताकि लाइफ में मुझे भाई ज्यादा ग्रोथ मिल पाए और अगर मैं ऑलरेडी अभी जॉब कर रहा हूं तो मुझे प्रमोशन मिल पाए, बेटर सैलरी मिल पाए, बेटर पैकेज मिल पाए। तीसरा रीजन क्या होता है, तीसरा रीजन लोगों का होता है चेंज इन करियर। भाई हो सकता है अभी आप जो जॉब कर रहे हो वो किसी टेक फील्ड में जॉब कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट में एंटर करना चाहते हो, तो भाई आपको शिफ्ट करना है अपने करियर में या फिर आपको स्विच करना है फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर, वहां पे आपको एमबीए काफी ज्यादा हेल्प करता है। फोर्थ रीजन क्या होता है, सर मुझे मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करनी है, मैं सर अच्छी जॉब कर रहा हूं लेकिन मेरे अंदर मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है, मेरे अंदर पीपल स्किल नहीं है, मेरे अंदर सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, तो उन स्किल्स को डेवलप करने के लिए आप चाहते हो कि आप एमबीए करो। इसके बाद एक मेजर रीजन होता है प्लेसमेंट का। भाई जो टॉप एमबीए कॉलेजेस होते हैं उनकी प्लेसमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि भाई मेरा जो करियर है सर उसको एक किक स्टार्ट मिले, एक स्टेबिलिटी मिले, एक बेटर पैकेज के साथ मैं अपनी कॉर्पोरेट जर्नी स्टार्ट करना चाहता हूं। या फिर आपका रीजन हो सकता है कि आप लॉन्ग रन में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, अपना कोई बिजनेस करना चाहते हो, उसी के लिए भाई आप पूरा का पूरा एमबीए करना चाहते हो ताकि आप स्किल्स डेवलप कर पाओ। तो लॉन्ग रन में अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो भी आपको एमबीए हेल्प करता है। तो आपका भी इन्हीं में से कोई रीजन रहा होगा जिसके बाद आपने डिसाइड किया होगा कि मुझे अब एमबीए के लिए जाना है। अब एमबीए में जाना तो है बट उसके ऊपर क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में आता है कुछ मिथ, लोगों के माइंड में कुछ ऐसे कंफ्यूजन होते हैं जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं होता कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे। इसमें आपका सबसे पहला मिथ होता है भाई आपके स्कोर्स। बहुत सारे बच्चे हमसे कॉन्स्टेंटली ये पूछते हैं सर मेरा 10th में 65% है, मेरा 12th में 60% है, मेरा ग्रेजुएशन में 58% रह गया, क्या मैं एक टॉप एमबीए कॉलेज में जा भी पाऊंगा अगर मैं कैट में 99% ले भी आया। तो एक बात ध्यान रखो, यहां पे आपको क्या चीज समझनी है, जो भी कॉलेजेस की शॉर्टलिस्ट होती है, जैसे मैं बात करूं अगर आईएम्स की, तो आईएम्स की जो शॉर्टलिस्ट होती है वो कॉम्पोजिट स्कोर के बेसिस पे होती है। कॉम्पोजिट स्कोर का मतलब होता है कि जो भी आपने आज तक लाइफ में किया है हर एक चीज को वेटेज मिलती है। आपके 10th को वेटेज मिलती है, 12th को वेटेज मिलती है, ग्रेजुएशन को वेटेज मिलती है, आपके वर्क एक्सपीरियंस को वेटेज मिलती है, आपकी प्रोफाइल को वेटेज मिलती है, उसके बाद आपकी जेंडर डाइवर्सिटी होती है, एकेडमिक डाइवर्सिटी होती है, आपका कैट का स्कोर होता है। तो अगर आपका 10, 12 ग्रेजुएशन अच्छा है तो आपको कैट में थोड़े से कम स्कोर पे भी कॉल आ जाएगी। लेकिन मान लो आपका 10, 12 ग्रेजुएशन कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कॉल नहीं आ सकती, इसका सिर्फ ये मतलब है कि आपको कैट एग्जाम में थोड़ा हाई स्कोर करना पड़ेगा। भाई कॉम्पोजिट स्कोर का मतलब ही यही होता है कि सारी की सारी चीजों का आप एडिशन करते हो, उसके बाद आप एक मेरिट लिस्ट बनाते हो। तो अगर आपने कैट में अच्छा स्कोर किया है तो बाकी सारी चीजों के लिए आप कॉम्पनसेट कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बहुत सारे इंडिया में ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके एंट्रेंस स्कोर को देखते हैं। जैसे कि अगर मैं इंडिया का बेस्ट कॉलेज बात करूं जो आरओई की टर्म्स में, वो है एफएमएस का कॉलेज। एफएमएस कॉलेज कहता है भाई मुझे कैट में आपकी कट ऑफ चाहिए, आप 98.5 से ऊपर लेके आओ, आपको इंटरव्यू का चांस मिलेगा, आप इंटरव्यू कन्वर्ट करो एंड एडमिशन लो। यहां पे आपके 10, 12 के इतने मार्क्स मैटर नहीं करते। सिमिलरली अगर मैं इंडिया के बेस्ट एचआर कॉलेज की बात करूं,
लेट्स से एक्सएलआरआई की, एक्सएलआरआई आपका जैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है, वो कहता है भाई आप जैट में 94 95 परसेंटाइल लेके आओ, इंटरव्यू में अपीयर करो, वो क्रैक करो, मुझे मतलब नहीं है तुमने 10 12 में क्या करा है। हाँ, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो प्रोफाइल आपकी देखते हैं, जैसे एसपी जैन हो गया या आईएमटी गाजियाबाद हो गया, इन कॉलेज के लिए आप अपनी प्रोफाइल डेवलप कर सकते हो। जो आपका स्कोर 10 12 ग्रेजुएशन है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अदर थिंग्स करके, जैसे कोई सर्टिफिकेट कोर्स करके, कोई जॉब करके, कोई इंटर्नशिप करके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स गेन कर सकते हो, जो आपके शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया में एक रोल प्ले करेगा। तो कहने का मतलब ये है, आप कभी भी ये मत सोचो कि भाई मेरे 10 12 ग्रेजुएशन में कम है तो मेरा एडमिशन हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ एंट्रेंस में अच्छा स्कोर करना है, आपको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। सेकंड जो मिथ होता है वो बच्चों का होता है वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड। सर क्या मेरा वर्क एक्सपीरियंस होगा तभी मुझे एडमिशन मिलेगा, या फिर मैं फ्रेशर हूं तो मुझे एडमिशन मिल जाएगा? तो आप इंडिया में किसी भी कॉलेज का भाई प्रोफाइल उठा के देख लो, जो भी आपको एमबीए कराता है वहां पे आपको एक कंप्लीट डाइवर्सिटी मिलती है। डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप वहां पे बैच साइज उठा के देखोगे, वहां पे ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो फ्रेशर्स, जिनका 0 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनका अप टू 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका अप टू 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, 3 इयर्स वाले, 4 इयर्स वाले, 5 इयर्स वाले। तो हर एक टाइप का स्टूडेंट आपको यहां पे मिल जाता है। तो यहां पे कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं है कि अगर आप फ्रेशर हो तो ही आपको एडमिशन मिलेगा, या फिर आपके वर्क एक्सपीरियंस है तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। हर एक एमबीए कॉलेज ये कोशिश करता है, ये चाहता है कि मेरे कॉलेज में डाइवर्सिटी हो। जो फ्रेशर होगा उसको भाई अलग से कुछ लर्निंग होगी जो वो शेयर करेगा पूरे बैच के साथ, जिसका एक्सपीरियंस होगा उसके अपने एक्सपीरियंसेस होंगे जिसके वो नॉलेज शेयर करेगा बच्चों के साथ। तो पीयर लर्निंग बहुत स्ट्रांग होती है। 5 ईयर से ऊपर जब आपका वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आपके लिए रिकमेंड होता है 1 ईयर का एग्जीक्यूटिव एमबीए, क्योंकि भाई माना जाता है आपने 5 साल ऑलरेडी कॉर्पोरेट में इन्वेस्ट करें, अपने जॉब में इन्वेस्ट करें, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें हैं, तो आपको ऑलरेडी कुछ नॉलेज है, तो आप 1 ईयर का एमबीए कर सकते हैं, उसके बाद अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरह से वर्क एक्सपीरियंस का जो मिथ है वो यहां पे क्लियर हो जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो बच्चों का ये होता है सर हमने अगर 1 साल मेहनत करी और हमारा कैट का एग्जाम नहीं हो पाया तो मेरा तो ईयर वेस्ट हो जाएगा, मुझे तो एमबीए में एडमिशन मिलेगा ही नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि एमबीए में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 8 to 10 मेजर एग्जाम्स होते हैं एंड कैट इज वन ऑफ देम। कैट के अलावा भी अगर आप देखोगे तो आपके सामने जैट का एग्जाम होता है, आपके सामने आईएफटी का एग्जाम होता है, आपके सामने एनमैट का एग्जाम होता है, उसके बाद आपके सामने स्नैप का पेपर होता है, स्नैप के बाद आपके सामने सीमैट का एग्जाम होता है, देन आपके सामने सीईटी का पेपर होता है, देन आपके सामने टिसनेट का पेपर होता है जिसके थ्रू आप टाटा इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, देन आपके सामने एक्सजीएमटी का पेपर होता है जिससे आप जेवियर में एडमिशन ले सकते हो, एसआरसीसी का एग्जाम होता है जिसमें आप एसआरसीसी जीबीओ प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो, माइका का पेपर होता है जिसमें भाई आप लोग माइका इंस्टीट्यूट जो है उसमें एडमिशन ले सकते हो। तो 8 to 10 मेजर एग्जाम्स होते हैं जिसके थ्रू आप एक टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि भाई आपने एक एग्जाम की तैयारी करी और एग्जाम में नहीं हुआ तो आपका कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसमें 70 to 80% जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। भाई सब में आपका क्वांट्स, एलआर, वर्बल रहता है, किसी किसी में आपका जीके आ जाता है, डिसीजन मेकिंग आ जाता है, वो अलग से आपको पढ़ना होता है, बट मोर और लेस जो कोर है, जो फाउंडेशन है हर एक एंट्रेंस एग्जाम की, वो मोर और लेस सेम रहती है। फोर्थ जो मिथ है वो रहता है मैथ सब्जेक्ट रिलेटेड। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैंने 10 12 में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, मैं तो इन एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि भाई जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं इसमें आपसे कोर मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाता है। यहां पे ऐसा नहीं होता कि आपसे इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है, नहीं। यहां पे जो आपका मैथ्स टेस्ट होता है वो आपका एप्टीट्यूड वाला मैथ्स टेस्ट होता है, मतलब अप टू 10th जो आपने टॉपिक पढ़े होते हैं, जैसे एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, या फिर आपने बचपन में पढ़ा होगा टाइम एंड वर्क, देन ये सब चीजें, तो अप टू 10th मैथ्स जो होती है वो आपसे पूछी जाती है। और इसको अगर आप स्टडी कर लेते हो तो आप इन एंट्रेंसेस को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। तो बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा मैथ्स वीक है या मेरा वर्बल वीक है तो मैं इन चीजों को क्रैक नहीं कर सकता। इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको 500 आवर्स की पढ़ाई चाहिए होती है। आपके बेसिक कितने भी वीक हो, अगर आप 500 आवर्स इन्वेस्ट कर सकते हो इन द नेक्स्ट 10 to 12 मंथ्स तो आप इन सारे एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो। तो डेली लेवल पे अगर आप 2-3 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो तो आप इन एंट्रेंसेस को काफी अच्छे से क्रैक कर पाओगे। तो ये मिथ आपके यहां पे क्लियर हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले आप ये चीज समझो, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कैट के कितने अटेम्प्ट हम लोग दे सकते हैं। तो कैट का कोई भी ऐसा नहीं होता कि भाई आप 1 अटेम्प्ट दे सकते हो, 2 अटेम्प्ट दे सकते हो, कितने भी अटेम्प्ट आप दे सकते हो इन एग्जाम्स के लिए। ऐसा नहीं है कि 2 अटेम्प्ट का रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, 4 का रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती। आप भाई जितने अटेम्प्ट देना चाहते हो इनफाइनाइट टाइम्स आप इस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हो। अब कौन बच्चा अपीयर कर सकता है ये समझो। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है
तो भी आप एंट्रेंस के लिए अपियर कर सकते हो, या फिर आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो, तो अगर आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो, मान लो आपकी ग्रेजुएशन 3 साल की है, तो अगर आप थर्ड ईयर में हो तो आप अपियर कर सकते हो। मान लो आपकी ग्रेजुएशन 4 साल की है, तो अगर आप फोर्थ ईयर में हो, तो इसीलिए मैंने लिखा है यहां पे फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, तो आप फाइनल ईयर में पेपर दे सकते हो, आप एलिजिबल हो। जब तक आपका रिजल्ट आएगा तब तक आपका एमबीए का एडमिशन का प्रोसेस चलेगा, एंड आपकी ग्रेजुएशन के बाद आपकी एमबीए स्टार्ट हो जाएगी। इसमें जो एलिजिबिलिटी रहती है वो अराउंड 50% रहती है। आपका ग्रेजुएशन का जो स्कोर है वो 50% के आसपास होना चाहिए। कुछ कुछ एंट्रेंसेस में 45 भी होता है, बट एक बेंचमार्क लेके चलो कि अगर आप ग्रेजुएशन में 50 से ऊपर हो तो आप मेजरली जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसके लिए कंप्लीटली एलिजिबल होते हो। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, सर प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे करें। हम ये भी चाहते हैं कि हमारी प्रोफाइल डेवलप हो जाए, ताकि जब हमारा इंटरव्यू का फेज आए या फिर जो कॉलेजेस का शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस होता है वहां पे हमें बेनिफिट मिले। तो प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए आपको यहां पे 12 मेथड्स बता रहा हूं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। सबसे पहला है 10, 12 एंड ग्रेजुएशन स्कोर। देखो अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे अभी कर रहे हो तो कोशिश करके अपने ग्रेजुएशन के स्कोर को बेटर कर लो, वो आपके प्रोफाइल में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आप करेंटली जॉब कर रहे हो या फिर आपकी जॉब कहीं लग चुकी है तो वो जो वर्क एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो भी आपको हेल्प करेगा आपके प्रोफाइल बिल्डिंग में। अगर आपकी ये दोनों चीजें नहीं है तो इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो अपने प्रोफाइल के लिए। सबसे पहले सर्टिफिकेट कोर्सेज, जिस फील्ड में आप एमबीए करना चाहते हो, लेट्स से आप फाइनेंस में करना चाहते हो, मार्केटिंग में करना चाहते हो, एचआर में करना चाहते हो, उससे रिलेटेड कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज कर लो। जैसे फाइनेंस के लिए आप एक्सेल सीख सकते हो, अगर आपको मार्केटिंग में जाना आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, आपको एचआर में जाना है तो बिजनेस कम्युनिकेशन सीख सकते हो। तो ये सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज जो मिलते हैं आपके रिज्यूमे में ऐड होते हैं एंड आपको लॉन्ग रन में हेल्प करते हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे सीख सकते हो। हमारा खुद का भी प्लेटफॉर्म है skillbuzz.in, इस पे भाई आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप देखो हर एक फील्ड से रिलेटेड आपको वहां पे सर्टिफिकेट कोर्स मिलते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से हम लोग आपको सिखाते हैं। तो उस कोर्सेज को आप इवैल्यूएट करो, उसके डेमो लेक्चर्स देखो, एंड जब भी आप किसी कोर्स में एनरोल करो वहां पे कोड यूज कर लेना स्टडीबज़, आपको भाई बहुत ज्यादा हेवी डिस्काउंट मिल जाएगा एंड आपका प्रोफाइल बिल्डिंग इस कोर्स की हेल्प से हो जाएगा। इसके अलावा और क्या तरीके हैं, वो है इंटर्नशिप। भाई आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो, अगर मान लो आप कॉलेज में इंटर्नशिप कर लो, कॉलेज के बाद भी आप इंटर्नशिप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हो, ये भी आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आप लाइव प्रोजेक्ट कर सकते हो, लाइव प्रोजेक्ट होते हैं छोटे ड्यूरेशन के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको कंपैरेटिवली कम टाइम देना पड़ता है, वो आप कर सकते हो। आपका अगर खुद का कोई बिजनेस है, कोई स्टार्टअप है, ये भी आपके प्रोफाइल बिल्डिंग का एडिशन होता है, वहां का पार्ट बनता है। आपका कोई फैमिली बिजनेस है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, वो भी आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग में काउंट होता है। उसके बाद लेट्स से एनजीओ वॉलंटियर, मान लो आपने कहा सर मैं प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम दे रहा हूं लेकिन वीकेंड में मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम होता है, तो आप भाई पार्ट टाइम बेसिस पे किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन सकते हो। वहां पे भी अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको प्रोफाइल के लिए पॉइंट्स मिलते हैं। आप कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हो, लेट्स से आपने स्पेनिश सीख लिया, इटालियन सीख लिया, जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, कोई भी आप नई लैंग्वेज सीखोगे तो ये भी आपके प्रोफाइल बिल्डिंग में ऐड होता है। ओरेटरी स्किल्स, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करो। भाई कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बेटर करना है, बहुत सारी चीजें, जैसे अगर आपको अच्छा स्पीकर बनना है तो आप भाई अपने आसपास कोई क्लब ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारे क्लब्स होते हैं जैसे टोस्ट मास्टर क्लब, इसको आप ज्वाइन करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर सकते हो। आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हो, आपने देखा होगा 2 दिन 3 दिन के कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वो आप अटेंड कर सकते हो, उसके सर्टिफिकेट आते हैं। आप केस स्टडीज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन होते हैं अलग अलग कॉलेजेस के, ऑर्गेनाइजेशंस के, इसमें आप पार्टिसिपेट करो। ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ये भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आप कहीं पे पार्ट टाइम टीचिंग कर सकते हो, आप अपने प्लेटफॉर्म पे टीचिंग कर सकते हो, आप यूट्यूब पे पढ़ा सकते हो, वो चीजें भी आपको एडिशन देंगे। इसके अलावा आप फ्रीलांसिंग से भी प्रोफाइल बिल्डिंग कर सकते हो। लेट्स से आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, वो चीज से आप अपने कुछ फ्रीलांसिंग कर लो, उसको आप अपने रिज्यूमे में शो कर सकते हो, या फिर लेट्स से आपकी कोई पर्टिकुलर स्किल सेट है, उस स्किल सेट के थ्रू अगर आप फ्रीलांसिंग से पैसा अर्न कर सकते हो, या फिर आपने कोई फ्रीलांसर जॉब किया है, कोई प्रोजेक्ट किया है, तो वो सारी चीजें आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करके अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कर सकते हो। skillbuzz.in पे 2 फ्री कोर्सेज भी हैं, रिज्यूमे बिल्डिंग का, इंटरव्यू का, ये भी आपको हेल्प करेंगे। तो जाके आप वहां पे इन कोर्सेज में फ्री साइन अप कर सकते हो, इन कोर्सेज को देखो, आपको और ज्यादा वैल्यू जरूर मिलेगी। अगर मैं इसका नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो वो है टारगेट एग्जाम्स। कौन कौन से टारगेट एग्जाम्स आपको देने चाहिए, तो यहां पे बच्चों का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहता है, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि सर हमें तो सिर्फ एक ही एग्जाम के लिए अपियर करना है और कोई एग्जाम मुझे देना ही नहीं, और ये अप्रोच काफी ज्यादा गलत है। क्यों? क्योंकि आपका जो एंड ऑब्जेक्टिव है वो एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना, चाहे वो कैट के थ्रू, जैड के थ्रू, आईएफटी के थ्रू, किसी भी एग्जाम के थ्रू अगर आपको एक टॉप एमबीए कॉलेज मिल रहा है तो आपको भाई वो एग्जाम अपियर करना चाहिए। तो मैं आपके सामने काफी सारे एग्जाम्स के नाम यहाँ पे मेंशन करें, अब मैं आपको बताता हूं किस एग्जाम से आप कौन से कॉलेज में जा सकते हो। अगर मैं कैट की बात करूं तो कैट एग्जाम अगर आप क्रैक करते हो तो इंडिया के जो टॉप कॉलेजेस है, जैसे आईएम्स हो गया,
एफएमएस हो गया, एसपी जैन हो गया। इसके अलावा अगर आप देखोगे आईआईटीज हो गए, आईआईटीज के बाद अगर आप देखोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। एमडीए गुड़गांव हो गया, देन आपके सामने आईएमटी गाजियाबाद हो गया, आईएमआई हो गया। तो ये जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं ये आपका कैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। कैट के बाद जो एक मेजर एग्जाम है वो आपका होता है जैट का एग्जाम। जैट का स्कोर भी बहुत सारे एमबीए कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें इनका फ्लैगशिप कॉलेज है एक्सेलराइज जमशेदपुर। भाई एक्सेलराइज जो है वो इंडिया का बेस्ट कॉलेज माना जाता है एचआर के लिए। उसके बाद एक्सेलराइज का एक दिल्ली कैंपस है, वहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद आप एग्जाम में एडमिशन ले सकते हो। एग्जाम के बाद आप आईएमटी हो गया, आईएमआई हो गया, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं जो मल्टीपल एग्जाम को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे आईएमटी है। भाई आईएमटी क्या कहता है, आप कैट भी अपेयर करो, जैट भी अपेयर करो, जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वो हम काउंट कर लेंगे। देन इसके बाद आपके सामने एक एग्जाम होता है आईएफटी। आईएफटी के थ्रू आप आईएफटी के कैंपस में एडमिशन लेते हो। इनके 3 कैंपस है, दिल्ली में कैंपस है, कोलकाता में कैंपस है, आंध्र प्रदेश में कैंपस है। उसके बाद आपके सामने एनमैट का एग्जाम। एनमैट का जो एग्जाम है इसके थ्रू आप टॉप इंस्टीट्यूट जैसे एनएमआईएमएस, नासिर मुन्नी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, यहां पे एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा आप केजे सोमाया में एडमिशन ले सकते हो। केजे सोमाया के अलावा आप तापी में एडमिशन ले सकते हो। तापी के अलावा आप एग्जाम में एडमिशन ले सकते हो। तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपका एनमैट का स्कोर भी एक्सेप्ट करते हैं। सिमिलरली स्नैप के थ्रू जो सिंबोसिस के कॉलेजेस हैं वहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। तो स्नैप के थ्रू जो आपके टॉप कॉलेजेस हैं वो है एसआईबीएम पुणे, उसके बाद एससीएमएच आरडी जो अगेन एचआर का काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है। देन एसआईआईबी, इन कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। देन अगर हम बात करें सीमैट की, तो अगेन सीमैट के थ्रू भी टॉप इंस्टीट्यूट है, जैसे आपके सामने जेबीआईएमएस हो गया, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। आप भाई सिडनम में एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद आप ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। आपके सामने बिमटेक है। तो काफी सारे कॉलेजेस हैं जो सीमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, वहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। टिस के थ्रू आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में जाते हो, टिस में एडमिशन ले सकते हो। सीईटी जो है वो महाराष्ट्र का एक टॉप एग्जाम है, जिसमें महाराष्ट्र के जितने भी कॉलेजेस हैं वहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। जैसे आपका जेबीआईएमएस हो गया, वो हो गया। देन आपके सामने वेलिंगकर हो गया, आपके सामने सिडनम हो गया। तो ये सब कॉलेजेस आपका सीईटी का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। देन आपके सामने एसआरसीसी का एग्जाम होता है, जिसके थ्रू इनका जो पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है एसआरसीसी जीबीओ, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो इस कोर्स का नाम होता है पीजीडी जीबीओ, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन। आरओआई की टर्म में काफी अच्छा कॉलेज है, बहुत कम फीस पे आपको डिसेंट प्लेसमेंट ये प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा भी आपके सामने अदर एग्जाम्स होते हैं जिसमें आप जा सकते हो। जैसे अगर आपको एडवर्टीजमेंट में करियर बनाना है तो आप माइकैट का पेपर देके माइका में एडमिशन ले सकते हो। आपको अगर जेवियर में जाना है आप एग्जाम का पेपर दे सकते हो, जो होता है आपका एक्स जीएमटी का एग्जाम, उसको आप अपीयर कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं जिसके थ्रू आप यहां पे एडमिशन लेके एक ड्रीम कॉलेज में पहुंच सकते हो। तो ये तो आपके सामने मेजर एग्जाम्स हो गए। इन एग्जाम्स का जैसे मैंने आपको पहले ही बताया 70 to 80% सिलेबस सेम होता है। कुछ हर एक एग्जाम में वेरिएशन होता है जो आपको पढ़ना होता है उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। एग्जाम्पल के लिए जैट में डिसीजन मेकिंग पूछा जाता है, आईएफटी में जैसे जीके आता है, एनबैट में सीआर अलग से पूछा जाता है। तो ये टॉपिक्स अगर आप पढ़ लो तो इन एग्जाम्स के लिए भी आप रेडी हो जाते हो। अब अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की, तो कैट का जो एग्जाम पैटर्न है वो ओवर द ईयर थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है। तो कैट 19 की अगर मैं बात करूं तो आपका 3 आवर्स का एग्जाम हुआ करता था, 100 क्वेश्चंस आते थे, जिसमें तीनों सेक्शंस आपके 60 मिनट्स के होते थे। वर्बल, एलआरडीए, क्वांट्स 34, 32, 34 क्वेश्चंस। अगर मैं 2020 की बात करूं तो आपका जो एग्जाम था वो 2 आवर्स का हो गया। आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 76 आए, जिसमें आपके 40 मिनट 40 मिनट 40 मिनट के सेक्शन रहे, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन 26, 24, 26 थे। देन 21 की अगर हम लोग बात करें तो आपके सामने अगेन 2 आवर्स का पेपर था, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके रिड्यूस होकर 66 हो गए। 40 मिनट्स आउट ऑफ 24, 22 एंड 20 क्वेश्चंस आपके आते थे, जिसका मतलब है टोटल 66 क्वेश्चन थे। तो इस तरह का कैट का पैटर्न रहता है। तो पेपर पैटर्न में थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन जो कैट का सिलेबस है वो बिल्कुल सेम रहता है, बिल्कुल सेम सिलेबस रहता है। तो आपकी पढ़ाई में कोई चेंज नहीं आएगा, आपकी प्रैक्टिस में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, जो चेंज आएगा वो आएगा जब आप मॉक्स के लिए अपियर करोगे, वहां पे आपको पता होना चाहिए क्या पेपर पैटर्न है, जिसके अकॉर्डिंग आप लेटेस्ट पैटर्न के मॉक्स को अपियर करके अपनी टाइम स्ट्रैटेजी को डेवलप करोगे। अगर मैं बात करूं एनालिसिस की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। क्यों? क्योंकि बच्चों के माइंड में होता है सर 99 परसेंटाइल का मतलब होता है 99% मार्क्स हमें लेके आने हैं, जो बात बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? यहां पे आप एक्चुअल डेटा देखो। अगर आप 21 की बात करोगे तो 198 मार्क्स का पेपर था, जिसमें से आपके 98 मार्क्स अगर आ गए हैं तो आप 99 परसेंटाइलर, मतलब आपको 50% पेपर सही करना था एंड आप 99 परसेंटाइलर बन जाते हो। कैट 2020 की बात करें तो आउट ऑफ 228 मार्क्स आपको 101 मार्क्स चाहिए थे, विच मींस 44% पेपर आपको करना था। कैट 19 की बात करोगे तो आउट ऑफ 300 156 मार्क्स, विच मींस 52% ऑफ द पेपर। कैट 2018 में अगर आप देखोगे तो 300 में सिर्फ 154 मार्क्स चाहिए थे, विच मींस 51% ऑफ द पेपर। एंड कैट 2017 में आउट ऑफ 300 आपको 174 मार्क्स चाहिए थे, विच इज 58% ऑफ द पेपर। तो यहां पे आप ये देख सकते हो कि अगर आपको 99 परसेंटाइलर बनना है, जो एक बेंचमार्क होता है, तो उसके लिए भाई आपको
50% करेक्ट पेपर करना होता है। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि भाई 99 परसेंटाइल लाना इम्पॉसिबल। आप ये सोचो जो आपके सामने पूरा पेपर आया है, क्वेश्चन है, उसमें से आपको सिर्फ हाफ पेपर करना है एंड आप अपने ड्रीम परसेंटाइल को अचीव कर सकते हो। तो बाकी परसेंटाइल भी कितने स्कोर पे आई थी ये भी मैंने आपके यहां पे मेंशन किया हुआ है। तो आप भाई इस स्लाइड से अपने नोट्स बना लो ताकि आपके सामने एक एक्चुअल डेटा रहे। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं, तो सबसे पहले क्वांट्स, जो मेजरली हर एक एग्जाम में पूछा था। आपका जो क्वांट का सिलेबस है वो 5 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स एंड अलजेब्रा। नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो एचसीएफ, एलसीएम, स्पीड मैथ्स, रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, सर्च एंड इंडिसेस, ट्रेलिंग जीरोस, हाईएस्ट पावर, कांसेप्ट ऑफ फैक्टर, डिविजिबिलिटी रूल, ये सब पूछा जाता है। अरिथमेटिक एक मेजर कंपोनेंट रहता है किसी भी एंट्रेंस का। यहां पे आपके जो टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं एवरेजेस, परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, टीएसडी, ट्रेन्स, रेसेस एंड सर्कुलर ट्रैक, सिंपल एंड कंपाउंडर्स, इंस्टॉलमेंट। देन ज्योमेट्री अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, देन फंक्शंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना होता है। मॉडर्न मैथ्स में जो आपके टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, सीक्वेंस एंड सीरीज, एपी, जीपी, एचपी, जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, देन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड देन फंक्शंस। उसके बाद अलजेब्रा की अगर हम बात करें तो आपके सामने ऑपरेशन जो आपकी प्रॉपर्टीज होती है उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाई ऑर्डर इक्वेशन, देन इनइक्वालिटीज के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लॉग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम एंड ग्राफ एंड कर्व। तो ये आपका क्वांट्स का पूरा सेक्शन रहता है। इसी तरह से अगर हम एलआरडीए की बात करें तो कैट एग्जाम में तो आपका सिर्फ मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 आपसे पूछा जाता है। क्वांट्स का तो पूरा सिलेबस आता है, लेकिन एलआरडीए में जो आपका कैट एग्जाम में आता है वो इतना पोर्शन पूछा जाता है एंड नॉन कैट एग्जाम से आपसे पूरा पूछा जाता है। तो यहां पे आपके लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, जो पजल्स के क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिक लॉजिक, लॉजिकल कंडीशनिंग, देन गेम्स एंड टूर्नामेंट, ट्रूथ एंड लाइक, क्रिटिकल पाथ, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, ये आता है। टेबल्स एंड केसलेट्स, देन चार्ट्स, डायग्राम्स, मिक्स चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, ये आपका डीआई का पार्ट बन जाता है। तो ये आपका कैट का सिलेबस हो गया। जो आपके अदर एग्जाम्स होते हैं जैसे एनमैट, स्नैप, सीमैट, उसमें आपका बेसिक एलआर भी आ जाता है जिसमें अल्फाबेट टेस्ट हो गया, सीरीज के क्वेश्चन हो गए, डायरेक्शन, कोडिंग, डीकोडिंग, क्यूब, डाइसेस, रैंकिंग के क्वेश्चन बनते हैं, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं जिसको हम विजुअल रीजनिंग बोलते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं वर्बल सेक्शन की तो कैट एग्जाम में आपका ये 3 मॉड्यूल्स आते हैं, जो आपका आरसी हो गया, वर्बल एबिलिटी हो गया एंड क्रिटिकल रीजनिंग हो गया। तो ये 3 सेक्शन आपके कैट एग्जाम के लिए आते हैं। जो नॉन कैट एग्जाम होते हैं वहां पे आपका वोकैबुलरी एंड ग्रामर भी पूछा जाता है। तो यहां पे आपका मेजर जो पेपर रहता है कैट में वो आरसी रहता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड नॉन आरसी में आपका पैरा जंबल, जिसमें आपको 4-5 स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, उसको आपको सही तरीके से अरेंज करना होता है, देन पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी आता है एंड क्रिटिकल रीजनिंग आपको पढ़ना होता है ताकि आप आरसी के क्वेश्चन अच्छे से कर पाओ। जो आपके नॉन कैट एग्जाम्स होते हैं जैसे आपका एनमैट, स्नैप, उसमें ये 3 चीजें तो आएंगी। उसके अलावा आपको वोकैबुलरी पढ़ना पड़ेगा एंड ग्रामर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ग्रामर एरर के भी वहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिमिलरली जीके की बात करूं तो कुछ ऐसे एग्जाम्स है जहां पे जीके भी पूछा जाता है, जैसे आपका आईएफटी का पेपर हो गया, सीमैट का पेपर हो गया, जैट का पेपर हो गया, टिस का पेपर हो गया। यहां पे जीके का सेक्शन आपसे पूछा जाता है। तो जीके जो होती है 2 तरीके की होती है, आपकी करंट जीके, स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके में आपके सामने आर्ट, म्यूजिक, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस इंडिया, साइंस, पॉलिटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये पूछा जाता है। एंड करंट अफेयर जो आपकी होती है वो एक थंब रूल होता है 12 मंथ्स की। तो जिस भी मंथ में आपका एग्जाम है, लेट से आपका एग्जाम है जनवरी 24 में, तो लास्ट 1 ईयर की जनवरी 23 से जनवरी 24 तक की आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो पढ़नी होती है, वो आपसे एग्जाम में टेस्ट की जा सकती है। तो ये तो मैंने आपको एक कंप्लीट सिलेबस बता दिया। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है सर इन एग्जाम्स को क्रैक कैसे करें। अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं तो क्या मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं? तो डेफिनेटली कर सकते हो। इन एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहली चीज आपको 500 आवर्स की पढ़ाई करनी है। आप जब भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, मान लो आप 1 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप 6 मंथ पहले कर रहे हो, तो आपको भाई डेली टाइम उसी प्रपोर्शन में देना पड़ेगा। टोटल 500 आवर्स हैं, तो लेट से आपके पास 1 साल का टाइम है, तो डेली अगर आप 2 आवर्स पढ़ाई कर रहे हो तो आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। लेट से आप 6 मंथ एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो डेली आपको 4 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज आपको, लेकिन 500 आवर्स की अगर आपने पढ़ाई कर ली है तो आप इन एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। 5 स्टेप का प्रोसेस आपको बता रहा हूं जो हर बच्चा फॉलो करें तो इन एंट्रेंस एग्जाम को कंफर्टेबली क्रैक कर सकता है। सबसे पहला, बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। बच्चा जब भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करता है तो सबसे पहले मिस्टेक ये करता है कि हर चीज को वो शॉर्टकट ट्रिक से सीखना चाहता है, जो बिल्कुल गलत अप्रोच है। आपको सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है, फाउंडेशन बिल्ड करना है। क्या उस टॉपिक के पीछे का लॉजिक है, उसके पीछे का साइंस क्या है, वो समझना है। जब आप कॉन्सेप्ट सीखते हो तो स्टेप 2 आता है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हर एक टॉपिक पे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो हर टॉपिक पे अप्रोक्सीमेट 75 to 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपकी कंप्लीट क्लैरिटी उस टॉपिक की डेवलप हो। देन स्टेप 3 आता है स्पीड बिल्डिंग का। थर्ड स्टेप आपको फॉलो करना है स्पीड बिल्डिंग। इसके लिए आप टाइमर वाले टेस्ट देते हो, टाइमर बेस्ड टॉपिक टेस्ट। यहां पे आपको क्या करना होता है, मिनिमम पॉसिबल टाइम में मैक्सिमम टेस्ट अपीयर करने हैं। देन आपका 4th स्टेप है मॉक्स एनालिसिस। जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो
उसके आपको मॉक टेस्ट देने होते हैं, सैंपल पेपर सॉल्व करने होते हैं विद एनालिसिस, आपसे क्या गलतियां हो रही है, क्या चीजें सही हो रही है, क्या नहीं सही हो रही, वो सारी चीजें आप यहां पे सीख पाते हो। तो जो भी आपका एग्जाम है उसके आपको मॉक टेस्ट डेफिनेटली देने चाहिए एग्जाम से पहले, ताकि आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी हो जाए कि किस तरह से आपको एग्जाम प्लान करना देना है। ईच एग्जाम प्लान, जो जो एग्जाम आपने शॉर्टलिस्ट करे हैं उन एग्जाम्स का इंडिविजुअल प्लान होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी आपका एग्जाम होता है उसमें थोड़ा सा पोर्शन अलग होता है, तो वो अलग पोर्शन आपको कैसे पढ़ना है, उसके मॉक्स आपको कब लगाने हैं, वो सारा सिस्टम आपको यहां पे डेवलप करना पड़ता है। अब अगर मैं बात करूं कि इसकी पूरी प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो, तो वो कर सकते हो हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज से। तो हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं एंड करंटली भाई इन कोर्स पे डिस्काउंट चल रहा है। पेन ड्राइव कोर्स में हम आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन एग्जाम की कराते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। जो हमारा एमबीए का कोर्स है उसमें आपके सारे के सारे पेन ड्राइव कोर्स कवर अप हो जाते हैं। पेन ड्राइव कोर्स को हम लोग रिकॉर्ड करके सेपरेटली बनाते हैं ताकि हर एक बच्चे का मिनिमम पॉसिबल टाइम में मैक्सिमम लर्निंग हो पाए। तो जब आप पेन ड्राइव कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको क्या क्या चीजें मिलती है, एक पेन ड्राइव मिलती है जिसमें आपके सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स होते हैं, और ये सारे के सारे वीडियो लेक्चर बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको बनाए होते हैं एंड इनको आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। मान लो आप कॉलेज में हो या फिर आप वर्किंग हो, तो जब आपको ज्यादा टाइम मिले आप अपने लेक्चर्स को देख सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। इसके साथ आपको ई बुक्स मिलती है, आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है, जहां पे आप लॉगिन करोगे तो आपको वहां पे ई बुक्स मिलेंगी। तो जैसे ही आपने यहाँ पे कोई वीडियो लेक्चर देखा, एडिशनल प्रैक्टिस के लिए आप ई बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। एक आपको डिटेल स्टडी प्लानर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इस प्लानर में आप अपनी डेट सेट करते हो कि कब तक आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है, उसके बेसिस पे आपके डेली गोल जनरेट होते हैं। देन आपके सामने एक पोर्टल होता है जिसपे आपके जितने भी मेजर एग्जाम्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहते हैं। तो एक पेनड्राइव कोर्स एक कंप्लीट कोर्स है जिसके थ्रू आपकी एक पूरी प्रिपरेशन एमबीए एग्जाम्स की हो जाती है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की। इस कोर्स को लेने के बाद ना ही आपको अलग से कोई कोचिंग ज्वाइन करनी, ना ही कोई बुक लेनी, ना ही कोई टेस्ट सीरीज लेनी, क्योंकि फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन हम लोग आपको कराते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले, अपने लैपटॉप में पेनड्राइव को इंसर्ट करो एंड अपनी पढ़ाई करना शुरू करो। उस लैपटॉप को कहीं भी लेके जाओ, कहीं से भी उसको पढ़ाई करो। ई बुक्स आपकी रहती है जिसमें आपके नोट्स मिल जाते हैं, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, डाउट फोरम रहता है। पूरी प्रिपरेशन कहीं पे भी कोई चैलेंज आ रहा है आप अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हो। सारे एग्जाम्स आपके कवर्ड अप रहते हैं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है हर एक एग्जाम के अच्छे से हो जाए। शॉर्टकट ट्रिक्स की हेल्प से भी आपको क्वेश्चन कराया गया है, बेसिक से एडवांस तक फाउंडेशन से भी कराया गया। तो आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करने वो सब चीज आप सीख जाते हो एंड जितने भी आपके मेजर एग्जाम्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज आपकी इंक्लूडेड रहती है। तो इस कोर्स में आपकी पूरी प्रिपरेशन हो रही है। इसके डेमो लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको भाई डेमो लेक्चर्स के लिंक दे दिया, क्वांट्स का, एलआरडीए का, वर्बल का, आराम से देखो, सीखो एंड उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9958937705, यहां पे व्हाट्सएप करके आप कोर्स की डिटेल्स भी ले सकते हो। अगर मैं बात करूं क्या क्या कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो क्वांट्स का पेनड्राइव कोर्स अगर आप इंडिविजुअली लेते हो तो आपको भाई 6 मॉड्यूल्स मिल जाते हैं जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर्ड है, अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ, जिसमें आपको हर एक टॉपिक का वीडियो लेक्चर बिल्कुल बेसिक से है और उसमें कॉन्सेप्ट भी सिखाए हैं, क्वेश्चन भी कराए हैं। फिर ई बुक से आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका पूरा टॉपिक वो कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से अगर आप देखोगे वर्बल में आपके 5 मॉड्यूल्स हैं, वोकैबुलरी, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, क्रिटिकल रीजनिंग, मतलब आप कैट एंड नॉन कैट हर एक एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे। देन आपका स्टेप 3 है एलआरडीआई का पेनड्राइव कोर्स जिसमें आपका बेसिक एलआर, एडवांस एलआर, डेटा इंटरप्रिटेशन, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कवर अप होता है। देन आपके सामने जीके है जिसमें आपका स्टैटिक जीके, करंट जीके, बिजनेस अवेयरनेस तीनों रहता है। तो करंट जीके के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको हर मंथ ऑटोमेटिकली आपके पेनड्राइव में एक वीडियो अपडेट होती है जिसमें प्रीवियस मंथ के जितने भी भाई आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सारी की सारी कवर अप यहां पे हो जाती है, ठीक है। और अगर आप कैट या एमबीए का कॉम्बो कोर्स लेते हैं तो आपको जीडीपीआई वैट जो है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है, जिससे आपका जो आगे का स्टेज है एंट्रेंस के बाद जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप एमबीए का कोर्स लेते हैं तो जितने मॉड्यूल्स मैंने आपको दिखाए, क्वांट्स आपका आ जाएगा, उसमें आपका एलआरडी आ जाएगा, आपका वर्बल आ जाएगा, आपका जीडीपीआई वैट आ जाएगा, जीके आ जाएगा, सब कुछ आपका आ जाएगा एंड बहुत ही अफोर्डेबल फीस पे। तो अगर आपको भाई चेकआउट करना है क्या फीस है, डेमो लेक्चर देखना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। करेंटली भाई सभी कोर्सेज आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं और पोर्टल में कितने मॉक्स मिलेंगे वो भी आपको दिखा देता हूं। भाई 25 कैट के मॉक्स है, 12 स्नैप के हैं, 5 जेड के हैं, 7 आईएफटी हैं, 10 एनमैट है, 10 टेस्टनेट है, एसआरसीसी, सीमैट, सीटी, एक्सजीएमटी, पीजीडीबी, हर एक एग्जाम आपका कवर पूरा है। जितने भी एग्जाम्स हैं उनके टॉपिक टेस्ट से लेके आपको बेसिक, मॉडरेट, एडवांस लेवल तक कराया जाएगा। सेक्शनल टेस्ट आपके होंगे एंड आपका जो पोर्टल रहेगा ये 31 मार्च 2024 तक वैलिड रहेगा। मतलब आपके जितने भी मेजर एग्जाम्स हैं वो सारे के सारे कवर अप हो जाएंगे, उनके एग्जाम्स हो जाएंगे, वहां तक आपके सामने एक कोर्स चलता रहेगा। क्या स्ट्रैटेजी के थ्रू हमने कोर्स बनाए भाई, आपको बेसिक सेशंस कराए जिसमें हर एक टॉपिक बिल्कुल क्लैरिटी से कराया गया है, बेसिक से कराया गया है। देन आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन कराया गया है, देन उसके बाद हमने एडवांस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सॉल्व कराए हैं,
ताकि एक्चुअल एग्जाम में क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो आप देख पाओ, उनको समझ पाओ, सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है वो सीख पाओ। थर्ड, आपके सामने इवैल्यूएशन, आपका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा पोर्टल का, वहां पे आप जो भी टॉपिक टेस्ट दोगे आपको एक कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा, आप टॉपर के vis-a-vis कहां स्टैंड करते हो, आपका क्या स्कोर है, आपने क्या चीज सही करी क्या गलत करी, ताकि आपका कांस्टेंट मॉनिटरिंग होता रहे एंड आप हर दिन अपने आप को बेटर कर पाओ। एंड फैकल्टीज कौन कौन है भाई, मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है क्वांट एलआरडीए जीके मैंने यहाँ पे डेवलप किया, अनुभव सर ने आपका वर्बल सेक्शन डेवलप किया है, भाई मैंने खुद ये एग्जाम काफी बार क्रैक किया हुआ है, खुद मैंने अपना एमबीए एक्सलाई जमशेदपुर से है, तो भाई बहुत कंप्लीट क्लैरिटी के साथ इस कोर्स को डिजाइन किया है। इसके बाद आपको स्टडी प्लानर बताऊं किस तरह का है, तो भाई यहाँ पे आपका क्या होता है, जो लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है यहाँ पे आप अपने एग्जाम को सेलेक्ट करते हो एंड यहाँ पे आप अपनी डेट सेट कर लेते हो कब तक आप चाहते हो कोर्स कंप्लीट हो जाए, उसके बेसिस पे आपके डेली गोल्स होते हैं, वो वाले वीडियोस आप देखो, उनकी प्रैक्टिस करो एंड भाई अपने गोल्स को डेली अचीव करके अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लो। आप इस डेट को चेंज कर सकते हो एंड नए गोल्स आपके जनरेट हो जाएंगे। तो फीचर्स बहुत क्लियर हैं, एक एक चीज आपके सामने आती है, इस तरह का प्लानर रहता है। वर्बल एबिलिटी में आज क्या पढ़ना है, डीएलआर में क्या करना है, क्वांट्स में आज आपको क्या करना है, कौन सा टॉपिक है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, गोल्स आपको कब अचीव करने हैं, हर एक चीज आपके सामने रहती है। तो क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपकी चीजें अचीव हो जाती है। उसी पोर्टल पे हम लोग आपको डेली जीके अपडेट्स भी प्रोवाइड करते हैं, भाई हर दिन की जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको नोट्स की फॉर्म में हम लोग कंपाइल करके आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपके भाई जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जिस भी एग्जाम में जीके पूछा जाता है वो भी आपका कवर अप होता रहे। तो डेली बस आपको 5 मिनट यहाँ पे रीडिंग करनी है, आपकी उस दिन की करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जाएगी। डाउट फोरम की अगर मैं बात करूं तो आपके पोर्टल पे एक ऑप्शन होता है पोस्ट योर डाउट, तो पूरी प्रिपरेशन में कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है, कोई चैलेंज आ रहा है, तो आप पोस्ट योर डाउट पे जा सकते हो। यहाँ पे जैसे आप जाओगे आपके सामने ऑप्शन होगा ऐड न्यू टिकट, आप क्लिक करोगे, अपने सब्जेक्ट को डालो, आपका क्वांट्स में डाउट है, वर्बल में डाउट है, एलआरडीए में डाउट है, वो सब्जेक्ट डालो, क्या डाउट आ रहा है, कौन से क्वेश्चन में, वो यहाँ पे लिख दो एंड अगर कोई इमेज है जहां पे आपने क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ है या फिर कोई क्वेश्चन की इमेज है, सॉल्यूशन की इमेज है, वो अपलोड कर दो। हमारे डाउट फैकल्टीज आपके क्वेश्चन को रिजॉल्व करते हैं। एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग तैयारी कराते हैं, इसीलिए आज की डेट में पूरे इंडिया में जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट है उस हर इंस्टीट्यूट में स्टडी बस के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो आईएम अहमदाबाद हो, आईएम बैंगलोर हो, आईएम कलकत्ता हो, या फिर आपका एक्सएलआई हो, एफएमएस हो, एसपी जैन हो, एमडीआई हो, जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट है हर एक इंस्टीट्यूट में आज के डेट में आपको स्टडी बस के बच्चे मिल जाएंगे। अगर आप हमारे टॉपर्स देखोगे तो आदित्य गर्ग देख सकते हो 99.92 परसेंटाइल इन कैट एग्जाम एंड भाई आप देख सकते हो परफेक्ट फॉर रिवीजन एंड प्रैक्टिस, हेल्प बूस्ट द स्कोर वेरी इफेक्टिवली। उसके बाद अगर आप देखोगे विजय 99.32 परसेंटाइल, आई बॉट द पेड कोर्स व्हिच वाज बेनिफिशियल, स्टडी बस केप्ट मी मोटिवेटेड थ्रू आउट माय एंटायर प्रिपरेशन। उसके बाद अगर आप देखोगे सुहेल 99.13 परसेंटाइल, इट वाज योर एफर्ट दैट टुक मी टू दिस लेवल, देन 99.03 परसेंटाइल। इसी तरह से भाई हर साल हमारे रिजल्ट रहते हैं 99, आप देख सकते हो अंशु भाटिया 99.60 परसेंटाइल, आई थैंक टू सौरभ सर फॉर हिज गाइडेंस एंड टिप्स फॉर कैट। देन आप देख सकते हो समक्ष 99.56 परसेंटाइल, देन दिव्यम 99.31, गौतम राय 99.16, राहुल 99.00। तो बहुत ही अच्छा स्कोर बच्चों ने अचीव किया है, तो आप भी भाई ये स्कोर अचीव कर सकते हो। भाई अगर आप देखोगे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका भाई कैट में बहुत अमेजिंग परसेंटाइल आया है 98 प्लस 97 प्लस एंड आज के डेट में ये बच्चे अपने ड्रीम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। देखो मेहनत आपको करनी है, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आप भी ऐसा स्कोर अचीव कर सकते हो एंड आप भी एक बहुत ही अच्छे कॉलेज से अपना एमबीए कर सकते हो, एक ड्रीम एमबीए वहां से परस्यू कर सकते हो। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास रहे हैं जिनका प्रीवियस ईयर में 30 परसेंटाइल था, 40 परसेंटाइल था, बट हमारे यहाँ इन्होंने प्रिपरेशन करी, खुद भी मेहनत करी, कंटेंट से भी हेल्प मिली एंड आज अपनी ड्रीम परसेंटाइल अचीव करके 90 प्लस 95 प्लस अचीव करके वो एक टॉप कॉलेज में, सिर्फ कैट की बात नहीं कर रहा, हर एक एग्जाम में हमारे यहाँ से बच्चे टॉपर निकलते हैं। अगर आप एनमैट में देखोगे तो आपका 230 प्लस एक अच्छा स्कोर होता है जिससे आपको टॉप इंस्टीट्यूट से कॉल आ जाती है। लेकिन भाई यहाँ पे आप देखो एंड निरंजन 274 मार्क्स, राहुल 259, रोहिन 254, 252, 240, तो बहुत सारे स्कोर यहाँ पे बच्चों के आए हैं एंड इन स्कोर्स की हेल्प से आज की डेट में वो अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच पा रहे हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आप देख सकते हो बच्चों ने बहुत मेहनत के साथ यहाँ तैयारी करी है एंड आप भी ये स्कोर अचीव कर सकते हो। जैट में अगर आप देखोगे 99.69 परसेंटाइल, 99.64, 98.88, 98.02, उसके बाद इसी तरह के रिजल्ट जैट के आए हैं। देन आईएफटी के हमारे यहाँ से बहुत सारे कॉल गेटर्स निकले हैं। आईएफटी के बाद अगर आप देखोगे तो अदर एग्जाम्स जैसे स्नैप हो गया 99.66, 99.60, 99.44, 99.42, ऐसे टॉपर्स हमारे यहाँ से आप निकल देखते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे सीमैट की ऑल इंडिया रैंक 3 99.99 परसेंटाइल और इस बच्चे ने बाद में एडमिशन लिया जेबीआईएमएस में विच इज अ वेरी वेरी ग्रेट कॉलेज इन इंडिया। तो यहाँ पे इस तरह के रिजल्ट हमारे यहाँ से बच्चों के निकले। सीमैट के अदर टॉपर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। सीमैट के अलावा अगर आप देखोगे टिस के टॉपर्स जो आज के में टाटा इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद एक्स जीएमटी में आप देखोगे तो 99.94, 99.64, 98.39, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ड्रीम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। इन रिजल्ट से भाई आपको ये पता चलना चाहिए कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आपको लगता है मैं नहीं कर
सकता है, ऐसा नहीं है। इन रिजल्ट में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका 10 12 ग्रेजुएशन उतना अच्छा नहीं था, उनका प्रोफाइल इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इन्होंने इन एंट्रेंसेस को क्रैक करके अपने ड्रीम कॉलेज को परस्यू किया। तो आप भी इन एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी। कंप्लीट क्लैरिटी मैंने आपको देने की कोशिश करी है कैट एग्जाम के ऊपर, एमबीए एग्जाम के ऊपर। एंड अगर आप आज के दिन में तैयारी करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेमो लेक्चर्स के लिंक दे दिया, वो देखो। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937770 पे, या फिर अगर आप कुछ और चेकआउट करना चाहते हो, कोर्सेज की डिटेल चाहते हो, तो वेबसाइट पे चले जाओ studybus.co.in एंड आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो हम एमबीए के ऊपर बनाते रहते हैं जो आपके पूरी की पूरी जर्नी में हेल्पफुल रहेगी। एंड हमारा एक मोटो है, उस मोटो का हमेशा ध्यान रखना, दैट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट until we compete. So all the very best. Thank you so much and take care.